वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा ITI मांझापुर बालाघाट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिकल करेंगे हम वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड, जिससे दूसरे शब्दों में वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहा जाता है। और आज का जो प्रैक्टिकल हम आपको परफॉर्म करके बताएंगे, DC शंट मोटर, DC सीरीज मोटर, DC कंपाउंड मोटर, तीनों मोटर को हम यहाँ पर वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड के द्वारा स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों। और जो साइंटिस्ट है वार्ड लियोनार्ड, उन्होंने द्वारा ही ये मेथड को ईजाद किया गया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड रखा गया है। इसे वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहा जाता है। दोस्तों हमें पूरे एक पैनल की आवश्यकता होगी। ये आपको दिख रहा होगा पैनल बोर्ड, तो इस पैनल बोर्ड की हमें आवश्यकता होगी और यहाँ पर हम एक एक इक्विपमेंट को लगाएंगे। यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए पूरी सर्किट को हम देखेंगे दोस्तों, और इस सर्किट के द्वारा ही वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड की प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म करके दिखाएंगे दोस्तों हमारे पास AC सप्लाई के लिए यहाँ पर हम AC सप्लाई के लिए 3 फेस इंडक्शन मोटर का यूज़ करेंगे। और यही 3 फेस इंडक्शन मोटर का शाफ्ट जो है जनरेटर से कनेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड में देखेंगे कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है, जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के साथ यहाँ पर एक रिवर्सिंग स्विच का यूज़ करेंगे। तो ये जो रिवर्सिंग स्विच है, यही इसी के द्वारा रिवर्स और फॉरवर्ड मोटर को रोटेट किया जाएगा, घुमाया जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ में एक फील्ड रियोस्टेट का यूज़ करेंगे और इस फील्ड रियोस्टेट के मान को कम ज़्यादा करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन का प्लस और ये माइनस यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसे DC बस बार के नाम से जाना जाता है दोस्तों, या इसे सेपरेट DC सप्लाई हम कहेंगे। यहाँ पर मोटर फील्ड कॉइल का यूज़ किया जाएगा। और ये जो आर्मेचर दिख रहा है दोस्तों आपको, इस आर्मेचर में फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है और इसी फील्ड वाइंडिंग से बस बार को कनेक्ट किया जाएगा। तो वोल्टेज के कंट्रोल के द्वारा हम यहाँ पर DC सीरीज मोटर, शंट मोटर या कंपाउंड मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए हम यहाँ पर रिवर्सिंग स्विच का यूज़ करेंगे। तो यही रिवर्सिंग स्विच दोस्तों यहाँ पर DC मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल करेगा और उसके डायरेक्शन को भी चेंज करेगा दोस्तों। तो स्पीड कंट्रोल जो है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पैनल बोर्ड है और इस पैनल बोर्ड को वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड यदि हमें करना है तो हमें यहाँ पर ICDP स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ये ICDP स्विच है दोस्तों। उसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ किया जाएगा। सर्किट में ऐसा अरेंजमेंट किया गया है इस पैनल बोर्ड में कि यहाँ पर ICDP स्विच, ब्रिज रेक्टिफायर और यहाँ पर वोल्ट मीटर के लिए ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको देखने मिलेगा रियोस्टेट, जिसे फील्ड रियोस्टेट कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये है, ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये स्विच है और ये स्विच इस टाइप से है कि ये रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए, मोटर को रिवर्स घुमाने के लिए और फॉरवर्ड घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे रिवर्सिंग स्विच के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका नाम नाइफ स्विच है और इसे नाइफ स्विच के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड का यूज़ करेंगे, जिसे आप वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड का भी यूज़ किया जाता है। मतलब इसे वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड भी कह सकते हैं और दूसरा इसका नाम है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो वार्ड लियोनार्ड साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा यह मेथड ईजाद की गई थी, जो सीरीज मोटर, DC शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, ये फिक्स DC के लिए है, इसे कहेंगे फिक्स DC सप्लाई। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर लाइट इंडिकेट हो रहा है, इंडिकेटर लैंप लगा हुआ है और ये जो कनेक्शन है, ये यहाँ से ये फील्ड दिख रहा है आपको, रियोस्टेट। तो फील्ड रियोस्टेट जो है, ये रियोस्टेट का यूज़ किया गया है टर्मिनल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर। फिर देखेंगे हम यहाँ पर 4 टर्मिनल आपको देखने मिल रहा होगा। ये 2 टर्मिनल आपको A1 A2 का देखने मिलेगा दोस्तों, ये आउटपुट के लिए है और A1 A2 यहाँ पर 2 है इनपुट के लिए। तो ये एक जनरेटर के लिए होगा और एक मोटर के लिए होगा दोस्तों। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे मोटर को। तो एक जनरेटर यहाँ पर देखने मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर दिखाइए हमारे पास। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो पैनल MG सेट AC मोटर जो DC शंट जनरेटर मिलेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले तो यूज़ करेंगे इस जनरेटर का। तो इस जनरेटर को सबसे पहले दोस्तों हम सप्लाई से जोड़ेंगे। तो ये सप्लाई टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, मतलब इस जनरेटर का आउटपुट उसके लिए इनपुट हो जाएगा दोस्तों पैनल के लिए। तो ये हमारे पास इंडक्शन मोटर दी हुई है, इंडक्शन मोटर। इस इंडक्शन मोटर को सप्लाई स्टार्ट करेंगे सर्वप्रथम। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर MG सेट रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसे रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले।
और उसके बाद इसको रन पे चढ़ा देंगे दोस्तों। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्ट हो गया। इसके साथ में ये जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा हुआ है। अब ये शाफ्ट रोटेट होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपको देगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इन टर्मिनल से मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 टर्मिनल आपको मिलेगा, जेड और Z1 Z2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 मिलेगा A1 A2 टर्मिनल है दोस्तों। तो A1 A2 जो टर्मिनल है यहाँ से दोस्तों सप्लाई इस पैनल बोर्ड में गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर पैनल बोर्ड में सप्लाई, ये देख सकते हैं इस पैनल बोर्ड में सप्लाई आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो स्विच है दिख रहा होगा आपको, ये रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए मोटर को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस स्विच को नीचे कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही नीचे कनेक्ट करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मोटर की स्पीड को आप इस रियोस्टेट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी स्पीड कम है और बढ़ाना है तो रियोस्टेट को जैसे कम करेंगे तो देखो दोस्तों इस रेजिस्टेंस को कम किया है, स्पीड बढ़ गई। तो ये हमारे पास ये डीसी मोटर है, यहाँ से दिखा सकते हैं, ये हमारे पास डीसी मोटर है। इस डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, ये जो डीसी मोटर है इसमें Z1 Z2 के 2 टर्मिनल है और यहाँ पर A1 A2 के 2 टर्मिनल दोस्तों, ऐसे 4 टर्मिनल है। तो हमने क्या किया, वोल्टेज कंट्रोल मेथड का यूज़ करके इस डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी इसे हमने यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अब यदि हमें रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना है इस मोटर को तो क्या करेंगे, हम ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से पहले स्पीड को कम कर लेंगे। स्पीड को कम कर लिए दोस्तों, उसके बाद ये जो है नाइफ स्विच, इस नाइफ स्विच को ऊपर की ओर चढ़ाएंगे। तो नाइफ स्विच को जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो डीसी मोटर है इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये डीसी मोटर का जो डायरेक्शन है ये रिवर्स हो चुका है दोस्तों, ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, मतलब कि उस साइड वाले डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। मतलब इसका जो डायरेक्शन है इस साइड से हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसके डायरेक्शन को शो करने का अभी मैं आपको बताता हूँ, ये इस दिशा में रोटेट कर रही है, तो ये इसका हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन दोस्तों। अब यहाँ पर इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, स्पीड कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर हम ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड और बढ़ाना है तो स्पीड को हम और बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं इसकी आवाज़ से पहचानेंगे दोस्तों आप, इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया है। वैसे स्पीड कम करना है हमें तो रेजिस्टेंस के मान को हम यहाँ पर कम कर देंगे दोस्तों। ये देखो रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर हमने बढ़ा दिए, स्पीड कम हो गई। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास यहाँ पर दिखाइए, ये जो हमारे पास है ये मेथड हो जाएगी वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। इससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा पैनल बोर्ड है वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड का। सबसे पहले यहाँ पर हमने जनरेटर को स्टार्ट किया, ये जनरेटर है, MG सेट है, MG सेट से हमने दोस्तों सप्लाई यहाँ पर दिया। इसके बाद यहाँ से सप्लाई किस में जाएगा दोस्तों, इसमें 2 फील्ड वाइंडिंग है, दोनों फील्ड वाइंडिंग का यूज़ करेंगे और फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई है उसी के इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे जिससे, और ये जो आपका नाइफ स्विच है इस नाइफ स्विच से हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड रोटेट करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड का यूज़ करके डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, तो उसे रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में घुमाया जा सकता है दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।